Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज हम दोबारा से टॉरस असेंडेंट की सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम शुरुआत करते हैं राहु की टॉरस असेंडेंट के फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में राहु देव वृषभ लगन के पहले भाव में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस हमारे सेल्फ का है, यानी कि हमारा है, हमारी पर्सनालिटी है। और वृषभ लगन के लॉर्ड शुक्रदेव हैं और टॉरस असेंडेंट का संबंध वेल्थ से, फैमिली से और हमारी स्पीच पैटर्न से है, हमारे एक्यूमुलेटेड एसेट से है और हमारी फूड हैबिट से है। ये वृषभ लगन, ये उन्हें 2 नंबर राशि का ये प्रभाव है। और राहु एक इल्यूसिव प्लैनेट है, छाया ग्रह है। राहु से हम मैलेफिक चीजें ज्यादा देखते हैं और राहु का संबंध इल्यूजन से है, डिसेप्शन से है और एरी प्लैनेट है, हवाई प्लान से है। हवाई मतलब ऊंचे प्लान से है, टेम्पटेशन से है, ऑब्सेशन से है एंड ग्रीडीनेस से है और शो ऑफ से है। एंड राहु का संबंध कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से भी है, पॉलिटिक्स से भी है। और राहु का संबंध पॉइजनस चीजों से ज्यादा है, यानी कि जितने भी हमारी पॉइजनस चीजें हैं, चाहे वो पॉइजन है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो और भी किसी भी चीज में स्मोक है या बुरी आदतें हैं, कोई नशा है, एडिक्शन है, इसका संबंध भी राहु से है। और राहु एक बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी है, यानी कि एक बहुत ही जिद्दी प्लैनेट है और आदमी को गुमराह करने में राहु एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अब राहु देव फर्स्ट हाउस में आ गए। फर्स्ट हाउस किसका है? हमारी पर्सनालिटी का है। तो अब इस इंसान की पर्सनालिटी में राहु की कुछ न कुछ नेचर मिलेगी, राहु का प्रभाव मिलेगा। अब राहु का प्रभाव क्या हो सकता है? ये इंसान शो ऑफ में बिलीव करेगा। हालांकि 2 नंबर साइन जो है अर्थ साइन है, स्टेबल साइन है। इसका जो शो ऑफ होगा वो लगेगा नहीं शो ऑफ। दे आर वेरी ग्राउंडेड पीपल, लेकिन राहु ने फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सपोज करना है। और राहु अगर लगन में बैठ जाए तो आदमी अपनी एबिलिटीज को या अपनी क्वालिटीज को जितना उसमें होती है उससे ज्यादा एक्सप्रेस करता है, ज्यादा बताता है। ही वॉन्ट्स टू इन्फ्लुएंस दी other people on his qualities or on his merits and on his capabilities and wealth and so on। ये एक पर्टिकुलर नेचर हो गई। अब राहु एक इल्यूसिव प्लैनेट है। इसके प्लान्स प्रैक्टिकल प्लान्स से ऊंचे रहते हैं, इम्प्रैक्टिकल रहते हैं। तीसरा, ये आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा, सेल्फिश होगा, यानी कि उसको यूं कहना चाहिए कि अपने बारे में ही सोचेगा। वो इज लीस्ट कंसर्न अबाउट एनीबॉडी एल्स। ही विल थिंक ऑफ हिमसेल्फ फर्स्ट एंड देन अबाउट अदर्स। और उसका दूसरों के बारे में सोचना या दूसरों के लिए करना इतनी ज्यादा दिल से नहीं होगा, अपने ग्रीडीनेस से, प्रॉफिट से हो सकता है। अगर उसको, इस इंसान को पता लगे कि यार मुझे ये काम करने से पैसा ज्यादा मिलेगा, या ये बेनिफिट्स होंगे, ये प्रॉफिट्स होंगे, ये सपोर्ट होगी, ये फेवर मिलेगी, तभी ये इंसान दूसरों के लिए सोचता है। अदरवाइज ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। यहां राहु इंसान को अपीयरेंस अच्छी देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसे लोग बड़े मैग्नेटिक होते हैं, जादुई होते हैं, क्योंकि देखो 2 नंबर साइन स्पीच पैटर्न का है। राहु एम्पलीफाई कर देता है चीजों को। ये इंसान जिंदगी में पैसा कमा भी लेते हैं
और पैसे को खर्च करना भी जानते हैं, क्योंकि शुक्र का साइन है। पैसे को वाइजली खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है उड़ा देते हैं। ये इंसान अपने कामों को करने में थोड़े से शॉर्टकट्स रखेगा। ही विल नॉट अडॉप्ट लेंथी प्रोसेसेस इन डूइंग द जॉब्स। जो भी इसका काम होगा, ही विल ऑलवेज थिंक टू डू इट स्पीडली। अपने कामों को करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का जो है हेल्प भी लेते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी में ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं, क्योंकि राहु का संबंध टेक्नोलॉजी से भी है, मॉडर्न आर्ट से भी है। ये लोग मॉडर्न होते हैं, ये लोग आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, ये लोग किसी एक ऐसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं जो डिफरेंट हो, जो हमारे नॉर्मल, जो हमारा रिलीजन है उससे थोड़ा सा अलग हो, हटके हो। और ये फिलॉसफिकल होते हैं ये कहीं ना कहीं पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं। और राहु टॉरस असेंडेंट में पैसे से ब्लेस जरूर करता है। अगर शुक्रदेव और जिस नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पैसे की भरमार रहती है, यानी कि पैसा पैदा कर लेते हैं, कमा लेते हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों को बिजनेस एक्टिविटीज में देखा गया है। और ऐसे लोग थोड़ा सा खाने पीने के शौकीन होते हैं, यानी कि ड्रिंक्स है, वाइन है, अल्कोहल है, या राहु अगर मंगल के नक्षत्र में है तो कहीं सिगरेट, स्मोक, ये वो सारी चीजें इनमें क्वालिटीज होती हैं। दे एंजॉय लाइफ लाइक एनीथिंग। और यहां पर राहु दूसरों को इम्प्रेस करने में कुछ मैनिपुलेशन, कुछ फैब्रिकेशन, कुछ झूठ, कुछ सच, सभी का सहारा लेता है। और राहु यहां दूसरों को कन्विंस करके अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस में या अपने किसी भी एक्टिविटी में अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करता है। तो देखिए दोस्तों, यहां बैठा हुआ राहु 5वें घर को देखता है। 5वां घर वेल्थ का है, गेन्स का है, वेल्थ का तो सेकंड हाउस है, और स्टॉक मार्केट का है, हमारी लव लाइफ का है, चाइल्ड बर्थ है। तो जब उस 5th हाउस को राहु देखेगा तो 5th हाउस से रिलेटेड अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। 5th हाउस में बुध की राशि है, जो कि राहु का मित्र है, और वैसे भी 6 नंबर राशि में राहु खुद भी कंफर्टेबल है, उसकी अपनी राशि मानी जाती है। और बुध की राशि पे जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो यहां से रिलेटेड सारी चीजों के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी कि थोड़ा सा चाइल्ड इशू में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बाकी चीजों में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और यहां बैठा हुआ राहु 7वें घर को देखता है, तो वहां केतु बैठा हुआ है, तो वहां राहु की दृष्टि बहुत ज्यादा काम नहीं करती, वहां केतु का होल्ड है। तो केतु अपने हिसाब से रिजल्ट्स देता है 7th हाउस में। तो जब 7th हाउस को हम स्टडी करते हैं, वहां केतु की पोजीशन को हम स्टडी करते हैं, राहु की पोजीशन को कम हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि केतु एकदम उलट प्लैनेट है। केतु जहां भी होता है वहां हम लीस्ट इंटरेस्टेड रहते हैं, बिकॉज वो चीजें हमने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस की हुई होती हैं। जहां राहु रहता है, एक्चुअल हमारा टास्क या मिशन वही होता है, उसको अचीव करने का होता है। और फिर राहु की जो 9th एस्पेक्ट है वो शनि की राशि पे है, 10 नंबर राशि पे है। यहां पर 9th हाउस यानी कि शनि जो हमारी डेस्टिनी है उसमें भी राहु एक यूं कहना चाहिए एक एनर्जी भर देता है, क्योंकि शनि तो स्लो मूविंग प्लैनेट है। राहु के अगर 9th एस्पेक्ट वहां आ जाए तो हमारी डेस्टिनी में काफी हलचल हो जाती है, काफी मूवमेंट हो जाती है, एक्शन आ जाता है। तो यहां पर हमारी ट्रैवल्स बढ़ सकती हैं, यहां पर हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज भी बढ़ सकती हैं। अगर कहीं हमारा गुरु वगैरह अच्छा पड़ा हुआ है या शनि अच्छा पड़ा हुआ है, शनि इस घर का मालिक है और गुरु हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज का मालिक है, तो यहां हमारी एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। या राहु किसी दूसरी भी हमें फिलॉसफी को फॉलो करा सकता है, किसी रिलीजन को फॉलो करा सकता है, या कोई हमारा जैसे आपने देखा होगा आजकल लोग अपने गुरु बना लेते हैं, और जितने भी हमारे जो रिनाउंड सेंट्स होते हैं उनको अपना गुरु बना लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज भी राहु करवाता है। तो अगर राहु यहाँ पर फिर भी इंसान को कहीं ना कहीं एक्शन में ले आता है, और उसकी डेस्टिनी में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो इस तरह के फल राहु यहाँ पर बैठ के
आपको देता है। और अब राहु के ये वाले फल तो आपको राहु के जो नेचर है उसके हिसाब से मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन राहु यहां आपको और किस तरह की ब्लेसिंग देगा वो नक्षत्र पे और शुक्र पे डिपेंड करेगा। अगर शुक्र देव आपके चार्ट में अच्छे पड़े हुए हैं, यानी कि नीच के नहीं है, छठे आठवें 12वें में नहीं है, छठे में तो उनकी अपनी राशि है, तो यानी कि 5वें 8वें 12वें में अगर शुक्रदेव नहीं है और किसी भी हाउस में है तो वी कैन अज्यूम कि यहां पर राहु के आपको मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा एक चीज और इसमें देखने वाली है कि राहु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और राहु जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उसका लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है, उसको देख के आपको ये एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि राहु यहां हमें कितनी ब्लेस करने वाले हैं। देखिए, राहु इज कंसीडर्ड एक्सॉल्टेड इन 2 नंबर साइन, लेकिन ये 2 चीजें देखनी बहुत जरूरी है उसके लिए। अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो आप यूं मान लीजिए कि राहु का काफी काम हो गया, और अगर नक्षत्र के लॉर्ड की भी प्लेसमेंट अच्छी है तो फिर 80-90% राहु के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ये समझ लीजिए कि 40% इसके लगा लीजिए, 40% नक्षत्र के लगा लीजिए, 20% आप रिजल्ट्स राहु की जो अपनी नेचर है, अपना स्वभाव है, अपना बिहेवियर है, उसके रिजल्ट्स रहेंगे। तो दोस्तों यहां पर अगर सपोज राहु कृतिका नक्षत्र में है, जिसके यहां पर 3 चरण मिलते हैं 0 से 10 डिग्री तक, तो कृतिका नक्षत्र के लॉर्ड सूर्य देव है। सूर्य देव की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि राहु के रिजल्ट्स आपको किस तरीके से मिलेंगे। अब सूर्य यहां पर 4th हाउस के लॉर्ड है, जो हमारी हैप्पीनेस का हाउस है और मतलब कहीं ना कहीं हमारे कंफर्ट्स का हाउस है। तो अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो राहु हमें यहां पर कंफर्ट्स दिलाने में, हैप्पीनेस दिलाने में, और यूं कहना चाहिए कार या मकान वगैरह दिलाने में ब्लेस करेंगे। और अगर सूर्य देव यहां पर खराब पड़े हुए हैं, यानी कि नीच के आ गए, छठे में आ गए, 8वें में आ गए, 12वें में आ गए, तीसरे में आ गए, तो यहां पर रिजल्ट्स हमें 40% डिस्टर्ब होगा, यूं आप मान लीजिए। और दूसरा नक्षत्र है यहां पर रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र मून का है। अगर मून के नक्षत्र में राहु देव पड़े हुए हैं तो फिर मून की आप प्लेसमेंट देख लीजिए। मून अगर 6th हाउस में नहीं है, 8th में नहीं है, 7th में नहीं है, यानी कि नीच का नहीं है, और 12वें में नहीं है, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे राहु, और किसी भी भाव में अगर मून पड़े हुए हैं तो। और अदरवाइज अगर इन दुष्टाना हाउस में और 7वें हाउस में मून है, प्लेस्ड है, तो हमें बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बुरे रिजल्ट्स देखिए दोस्तों, अगर सपोज राहु मून के नक्षत्र में, मून नीच का बैठा हुआ है आपके 7वें घर में, तो आप ये मान लीजिए आपकी शादी में दिक्कत आएगी। और अगर मून 8वें में पड़ा हुआ है तो आपको कोई ना कोई लंबी बीमारी दे देंगे राहु देव, मून के नक्षत्र में है। तो छठे में है तब भी बीमारी, डिस्प्यूट्स वगैरह का योग बनेगा, और कहीं ना कहीं लिटिगेशन वगैरह में आपको ले जा सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स में। और अगर 12वें में है तो आपके कहीं ना कहीं नुकसान या खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो ये वाली सारी चीजें आप हाउसेस में जहां भी मून प्लेस्ड होगा उसी हिसाब से आपको राहु देव रिजल्ट्स देंगे। और दोस्त तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है मृगशिरा, मंगल का। उसके यहां 2 चरण मिलते हैं, तो पहला और दूसरा चरण। अब मंगल के नक्षत्र में मंगल की प्लेसमेंट आप देख लीजिए। मंगल अगर वेल प्लेस्ड है, किसी अच्छे घर में है, अपने मित्र राशि में है, तो अच्छे फल दिलवाएगा। और मंगल अगर कहीं बैड प्लेस्ड है, इल प्लेस्ड है, या किसी दुष्टाना में है, तो बुरे फल दिलवाएगा। बस इट इज एज सिंपल एज इट इज। तो आप ये देख लीजिए, अगर शुक्र देव की प्लेसमेंट अच्छी है और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, तो आप ये मान लीजिए कि यहां राहु बहुत अच्छे फल देंगे, आपको करोड़ों रुपए दिलवा सकते हैं, और आप हर चीज से सुखी रहोगे, संपन्न रहोगे, आपके बिजनेस में सक्सेस और ये वो सारी चीजें रहेंगी। और यहां पर अगर ये प्लेसमेंट्स गलत हो गई तो यहां राहु के एग्जॉल्टेड होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।
20% हमने राहु की इंडिविजुअल नेचर जो आपको शुरू में बताई है उसी के हिसाब से राहु आपको रिजल्ट्स देंगे। यानी थोड़ा डिप्लोमेटिक बनाएंगे, क्लेवर बनाएंगे, थोड़ा झूठा बनाएंगे, थोड़ा शो ऑफ वाला इंसान बनाएंगे, थोड़ा सा जेलस बनाएंगे, कॉम्पिटिटर बनाएंगे, किसी ना किसी से आप कंपटीशन में, इस तरीके की राहु की अपनी नेचर है। ये वाली सारी चीजें आपको राहु देंगे 20%। ये अच्छी हैं बुरी हैं वो आप देख लो। मॉडर्न वर्ल्ड में तो ठीक है, कई चीजें आपको सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन कई चीजें गलत भी हैं। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं यू हैव अंडरस्टूड द रियल इन डेप्थ मीनिंग ऑफ राहु's प्लेसमेंट इन फर्स्ट हाफ ऑफ टॉरस असेंडेंट। और अगर आपकी पत्रिका में भी ये है तो यू कैन वेल कनेक्ट टू दीज results closely. So friends, thank you very much for watching our video. Please subscribe our channel. This is a request, and if you want to contact us for any consultation, you can just dial our number and have a word with us. Thank you very much once again. See you soon.